चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सेट थ्योरी पढ़ रहे थे हम लोग, इक्वल सेट्स तक हमने पढ़ लिया था। इसके आगे देखेंगे हम लोग सबसेट। तो सबसेट क्या होता है, और सबसे पहले सबसेट का डेफिनेशन लिख लो। तो सबसे पहले सबसेट का डेफिनेशन देख लो। ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी कब होगा? ये ए जो है वो बी का सबसेट होगा कब? पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। इफ ऑल एलिमेंट्स of A is present in B। ठीक है, अभी समझो इसको, एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करो, एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो कि A है आपका एक सेट और इसके एलिमेंट हैं आपका 1 2 3। ठीक है, और B एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, मान लो ये B सेट है। C एक सेट है जिसके एलिमेंट है 3 1 2 4। ठीक, तो अब देखो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ये तो अब आप पहचानना समझ गए हो कि ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, क्योंकि हमने सेट लिखने का भी तरीका देख लिया है, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म सब देख लिया है। तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 एंड 3। तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट, ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी। तो इसके सारे एलिमेंट अगर इस बी सेट में प्रेजेंट हैं तो फिर ये ए इस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। तो देखो 1 यहाँ है, इसमें भी 1 प्रेजेंट है, 2 है, बी में 2 प्रेजेंट है, 3 है, बी में 3 प्रेजेंट है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो ए क्या हुआ? बी का सबसेट है। ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये आ गया समझ में। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि क्या सी बी का सबसेट है, तो देखो सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या ए में है, बी में है? तो सी में 3 1 2 4, इसमें भी है 3 है 1 है 2 है 4 है। तो सी के भी सभी एलिमेंट्स बी में हैं, तो सी भी क्या है? सी इज सबसेट ऑफ बी। ठीक, आया समझ में? अब देखो, क्या सी ए का सबसेट है? सी में जितने एलिमेंट्स हैं क्या सभी एलिमेंट्स ए में भी हैं? सी में 1 2 3, ए में भी 1 2 3 है, लेकिन सी में ये एक एक्स्ट्रा 4 आ रहा है, ये 4 ए में तो नहीं है, तो सी ए का सबसेट नहीं है। लेकिन क्या ए सी का सबसेट है? तो देखो ए में जो एलिमेंट्स है वो सब सी में है। क्या ए में 1 है तो सी में भी 1 है, ए में 2 है सी में भी 2 है, ए में 3 है सी में भी 3 है। तो मैंने ये तो पहले ही बता दिया है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो ए जो है वो सी का भी सबसेट हो सकता है। ए इज सबसेट ऑफ सी, ये आप बोल सकते हो। लेकिन सी क्या बी का सबसेट है? सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए, क्योंकि सी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 4 जो कि ए में नहीं है। तो किसी भी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होंगे तो वो छोटा वाला जो सेट है वो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे ए के सारे एलिमेंट अगर बी में है तो ए बी का सबसेट है। उसी तरह से ए के सभी एलिमेंट्स सी में भी हैं तो ए सी का सबसेट है। सी के सारे एलिमेंट्स बी में भी हैं तो सी बी का सबसेट है। लेकिन सी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है तो सी ए का सबसेट नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। चलो ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ और जान लो आप कि अगर ए और बी एक दूसरे के सबसेट हैं, जैसे कि देखो ए एक सेट होगा और बी एक सेट होगा। ठीक है, कुछ भी होगा, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो अगर ए इज सबसेट ऑफ बी ऐसा है, एंड सेम सेट के लिए बी इज सबसेट ऑफ
ऑफ ए, अगर ऐसा होगा तो सोच कर बताओ कि क्या होगा। देखो अगर ऐसा है कि ए बी का सेट है और बी सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ए बी के सबसेट है इसका मतलब, और बी ए का सबसेट है तो मतलब बी का सारे एलिमेंट ए में भी है। तो इसका मतलब ए में जितने जो सब एलिमेंट है वो सभी बी में भी है, और बी में जो सभी एलिमेंट है वो सब ए में भी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए, अगर किसी भी दो सेट में सारे एलिमेंट सेम हो तो वो दोनों सेट क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एंड बी आर इक्वल सेट। देखो जैसे ए में मान लो कि है ए ई आई, ठीक, और बी में भी है आई ई ए। ऑर्डर से कोई मैटर फर्क नहीं पड़ता, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। ई आई लिखो या फिर आई ई ए लिखो एक ही बात है, ठीक है, या फिर ई आई ए लिखो अलग, एक ही बात है। ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी बी में हैं, और बी में जो जो एलिमेंट्स हैं वो सभी ए में भी हैं। तो ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है। तो ऐसे केस में देखो ए और बी क्या इक्वल सेट है क्या? इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या है कि एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में भी हों तो वो दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल सेट होते हैं। तो ये आप नोट करके लिख लो, ठीक है, कि if sets A and B are subset of each other, then they are equal sets. They are equal sets. मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा लिखने की, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो आप लोग इसके साथ, तो बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छा लिखूँगा, बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप थोड़ा देख लेना। तो ये इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखो, चलिए थोड़ा स्पेस बनाते हैं, ठीक है, ये नोट का था, अभी जो हमने लिखा है वो पहला पॉइंट था। अभी इसी नोट में दूसरा पॉइंट लिखो, ये देखो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, देन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि अगर ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो पहली बात तो कि ए सबसेट होगा बी का, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात इसमें एक चीज और कहते हैं कि ए अगर बी का सबसेट है तो बी को कहा जाता है सुपरसेट, ठीक है। सो इस केस में बी इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड, सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है। तो ये बस थ्योरी पार्ट है, सेट में वैसे भी मैक्सिमम थ्योरी पार्ट है, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे हम, एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स वगैरह होंगे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी करेंगे। तो ये हो गया आपका कि सबसेट अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपरसेट कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि सबसेट को ये बार बार ऐसे तो नहीं लिखेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन है, तो उसकी बात कर लेते हैं कि नोटेशन कैसे है। चलिए तो रिप्रेजेंटेशन नोटेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखो आप कि इसमें कुछ नोटेशन क्या क्या कैसे होते हैं। तो एक तो है कि अपना एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक है, और कुछ और भी अदर बुक्स हैं, बहुत सारे मैथ्स के आपको बुक मिलेंगे जैसे कि टीएमएच का हो गया, और भी बहुत सारे हैं, आर डी शर्मा हो गया। तो एनसीईआरटी में सबसेट कैसे लिखते हैं उसका ये है लिखने का तरीका कि जैसे देखो अगर ऐसा लिखा हो ए और ये वाला साइन होगा, इसको कहते हैं सबसेट, ये साइन है सबसेट का, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा लिख दिया हमने, ये थोड़ा छोटा, ये सबसेट का साइन है, ठीक है, क्या है, सबसेट का साइन है, ऐसा लिखा रहेगा।
इसका मतलब हो गया क्या, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक, ए इज सबसेट ऑफ बी ऐसा लिखा होगा तो ये होगा सबसेट। अब सबसेट में आपने क्या पढ़ा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, ठीक है, एलिमेंट 1 2 3 है और तो बी में 1 2 3 4 ऐसा, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है लेकिन बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो। ये भी तो हो सकता है कि ये 4 इसमें ना हो, सिर्फ ए में जो एलिमेंट्स हैं वही सारे एलिमेंट्स क्या हैं बी में भी हों, ऐसा भी तो हो सकता है, तभी ये सबसेट होगा, ठीक है। ए अभी अगर इसमें भी ए में भी 1 2 3 है और बी में भी 1 2 3 है, फिर भी ए बी का सबसेट है। तो इस केस में क्या है, ये सबसेट तो है साथ में इक्वल भी है ये दोनों। तो ऐसा लिखने के लिए इसको क्या कहते हैं कि इक्वल भी हो सकता है। तो बाकी बुक में क्या लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा, ये नीचे में एक इक्वलिटी का भी साइन आ जाएगा, ठीक है। ये अदर बुक में ऐसा ऐसा लिखा होने का मतलब क्या है कि ए बी का सबसेट है और हो सकता है कि ए और बी दोनों इक्वल भी हो, ये हमेशा ऐसा लिखा रहोगे बाकी बुक, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा लिखा होने का मतलब ये है कि ए बी का ये इक्वल भी हो सकता है और सबसेट भी हो सकता है, ठीक है। और एक इसमें टर्म है प्रॉपर सबसेट, मेन इसको बताने का था इसलिए इतना टाइम है। इसमें ऐसा लिखा होगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये कंडीशन आपको गिवन होगा। इसका मतलब है कि ए बी का सबसेट है और बी इक्वल नहीं है, तो मतलब प्रॉपर सबसेट मतलब क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट का मतलब हुआ कि डेफिनेशन है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी तब होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में तो हों, कम से कम बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब ए और बी के इक्वल नहीं है, ए और बी इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या कि बी ए के सारे एलिमेंट बी में तो होंगे और इक्वल नहीं होने का मतलब है कि कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट कहाँ हो, बी में। अभी एग्जांपल से और क्लियर होगा आपको, इसको पहले डेफिनेशन लिख लो, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ, ठीक, इफ क्या, all elements of A is present in B and B has at least one extra element, ठीक है। बी के पास कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट को बाकी बुक्स में ऐसे दिखाया गया है, अगर ये इक्वलिटी का साइन नहीं है तो इसका मतलब अंडरस्टूड सी बात है कि ए और बी इक्वल नहीं है, एक केवल सबसेट है, मतलब प्रॉपर सबसेट है। और अगर नीचे इक्वलिटी का साइन भी है मतलब वो ए बी का सबसेट तो है लेकिन इक्वल भी हो सकता है, ये बाकी बुक्स में। लेकिन एनसीईआरटी में ये प्रॉपरली मेंशन रहेगा कि अगर ये ए और बी के इक्वल, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं भी है एनसीईआरटी में, फिर भी वो माना जाता है कि वो इक्वल हो भी सकता है। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो वो क्लियर लिखा रहेगा कि इक्वल नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो धीरे धीरे जैसे आप बुक में आगे देखते जाओगे तो वो समझ में आता जाएगा, कोई ऐसी नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब ये प्रॉपर सबसेट समझ लेते हैं एग्जांपल से। जैसे सपोज करो कि ए में आपके पास दो एलिमेंट है 1 एंड 2, ठीक, और बी में एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3। तो ए के सारे एलिमेंट बी में तो हैं लेकिन बी में कम से कम एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया, तो ए इसमें क्या है, ए जो है इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी तो है ही, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये ए इज सबसेट ऑफ बी तो है ही, वो तो लिख ही सकते हो कि ए इज सबसेट ऑफ बी। बट इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि ए, अगर ऐसा लिखा हो कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि ए बी के इक्वल कभी ये इसमें नहीं हो, ठीक है। तो बस ये हो गया प्रॉपर सबसेट, आया समझ में। और जैसे अगर यहाँ पे ऐसा ऐसा हो एग्जांपल कि ए में है आपके पास 5 6, ठीक है, और सी सेट है एक, इसमें भी है 5 6, ठीक है, कॉमा यहाँ पे, तो इसमें क्या है, ए इज
सबसेट ऑफ बी तो है, सबसेट ऑफ बी तो है, बट ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ए और बी में बी, ये बी नहीं, ये सी है। ए और सी में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये सबसेट तो होगा, इक्वल भी है, इसलिए इसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा रिवाइंड करके आप फिर से देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, उसके बाद ये सबसेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और वो कुछ चीज़ क्या है कि एक चीज़ आप ये जान लो कि जिस तरह से सबसेट और प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है, जिस तरह से सबसेट और प्रॉपर सबसेट होता है, जो भी हमने अभी अभी समझा है कि प्रॉपर सबसेट का मतलब कि कम इक्वल नहीं होंगे वो। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी में तो होंगे, लेकिन बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, ए और बी इक्वल नहीं होंगे, तो वो प्रॉपर सबसेट होगा। उसी तरह से सुपर सेट और प्रॉपर सुपर सेट भी होता है। सुपर सेट हमने क्या कहा था कि अगर ऐसे कहा था हमने कि ए अगर है 1 2 3, ठीक, और बी है -1 0 1 2 3, ठीक है, तो ए बी का सबसेट है और बी ए का सुपर सेट है। ठीक है, तो उसी तरह से जो सुपर सेट है, इसमें सुपर सेट और प्रॉपर सुपर सेट इसमें भी होता है, जैसे सबसेट और प्रॉपर सबसेट होता है। जैसे मान लो कोई दो सेट हैं के, एक सेट है के और के एक है एम। ठीक है, तो अगर के एम का सुपर सेट है, ठीक है, के जो है वो सुपर सेट है एम का। ठीक है, मान लो के में है आपके 2 3 7 8 9, ठीक, और एम में है 2 3 7। ठीक है, तो के एम क्या है, एक के का सबसेट है और के क्या है, के सुपर सेट है। तो अगर प्रॉपर, ये क्या होगा, ये प्रॉपर सुपर सेट है। प्रॉपर सुपर सेट का मतलब कि इस सेट में एम वाले सारे एलिमेंट के साथ कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो ये प्रॉपर सुपर सेट है। और अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो वो प्रॉपर नहीं रहेगा, कम से कम एक्स्ट्रा एक एलिमेंट होना चाहिए। जिस तरह सबसेट में एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो उसी तरह से क्या है कि कम से कम एक एक्स्ट्रा होगा तो वो प्रॉपर सुपर सेट होगा। चलिए, तो ये हो गया आपका, जिस तरह से सबसेट और प्रॉपर सबसेट होता है उसी तरह सुपर सेट और प्रॉपर सुपर सेट होता है। वैसे ये ज़्यादा यूज नहीं होगा, और थोड़ा अभी सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये और बेहतर ढंग से क्लियर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कुछ तो आपको समझ में आया होगा और थोड़ा आपको प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगा। तो ये था हमारा सबसेट के का थ्योरी पार्ट। एग्जाम्पल हम लोग एक साथ सारे क्वेश्चन करेंगे साथ में। तो यहाँ तक था सबसेट, हम मुझे लगता है कि इतना सफिशियंट है। और इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर इसी में कंप्लीट करते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल के साथ बने रहें, और थैंक यू।